I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College, University, Faisalabad. जैसे कि अगर हम बात करें आज जो है मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि विटामिन के जो है वो जैसे मैं डिफरेंट जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो डिफरेंट विटामिन वगैरह मिनरल्स वगैरह को जो है वो डिस्कस कर उनके बारे में जो है बताती हूँ कि कौन से ऐसे फूड सोर्सेज हैं जिनके अंदर जो है वो विटामिन कौन कौन से विटामिन हैं और मिनरल्स हैं जो कि हमारी हेल्थ पे उनका क्या इम्पैक्ट होता है। नॉर्मली बात की जाए तो हमारी जो फूड्स होते हैं उनसे जो हमें विटामिन जो मिलते हैं विटामिन जो है बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन और एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन ए है, डी है, ई है, के है। इस तरह अगर हम बात करें तो जो वाटर सोल्यूबल होते हैं जो कि जितने भी बी विटामिन होते हैं B1 B2 B3 B5 B9 B12 B6, तो ये और इसके साथ विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो होते हैं। ठीक है, तो ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी, इनको हमें डेली बेसिस पे लाजमी लेने की जरूरत होती है क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर नहीं होते। लाइक अगर हम बात करें जैसे विटामिन सी है, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी है, लेमन है, गावा है, इनके अंदर जो है विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं लाइक विटामिन ए है, डी है, ई है, के है। अगर हम विटामिन ए के सोर्सेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विटामिन ए जो है वो जितनी भी ये अगर हम बात करें तो जो वेजिटेबल्स रेड इन वेजिटेबल्स होती हैं, लीवर है उसके अंदर जो है विटामिन ए होता है, कैरेट के अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है। इस तरह अगर हम विटामिन डी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विटामिन डी जो है वो कॉड लिवर ऑयल फिश ऑयल के अंदर होता है। इसके अलावा एग यॉक के अंदर विटामिन डी होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो आगे विटामिन ए, डी, ई, विटामिन ई जो है वो जितने भी नट्स वगैरह होते हैं, आलमंड है, पिस्ताचियो है, कैश्यू वगैरह है, इनके अंदर जो है विटामिन ई जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम विटामिन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विटामिन के जो है वो जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उनके अंदर विटामिन के जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई के, इनको अगर हम इनको एक्सेस क्वांटिटी में ले लेना, अगर हम इनको एक दिन में ज्यादा ले लेंगे तो ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, हमारे लीवर के अंदर या फिर हमारे मसल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट फॉर्म में जो है वो स्टोर हो जाते हैं। तो अगर हम इन विटामिन को अगर हम सम टाइम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेते तो वो जो स्टोर हुए होते हैं वो हमें वहां से ब्रेक डाउन होती है और हमारी बॉडी को जो है रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। लेकिन अगर हम उनको बहुत ज्यादा लॉन्ग अरसे तक जो है इनके फूड इंटेक नहीं करते हैं, इनके सोर्सेज का विटामिन ए, डी, ई के, तो इनके हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डेफिशिएंसी होने की वजह से सिम्टम्स जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो जैसे मैं बात आज जो थे मैं एक विटामिन के बारे में जो थे वो बताना चाह रही थी, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है अगर हम नॉर्मल तौर पर अगर देखा जाए तो विटामिन के जो है वो जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर होता है। स्पेशली तौर पर अगर हम बात करें स्पिनिच है उसके अंदर होगा, ग्रीन कैबिज जो है बंद गोभी के अंदर होता है, पालक के अंदर होता है, टर्निप शलजम के अंदर होता है, पार्सले के अंदर होता है, धनिया के, लेटिस जो सलाद के पत्ते हैं, बीफ लीवर जो है उसके अंदर विटामिन के जो है वो प्रेजेंट होता है। और जो ग्रीन टी होती है उसके अंदर भी विटामिन के जो है जो कि प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो विटामिन के होता है इसका अगर हम बात करें तो इसका बेसिकली काम ही क्या होता है, इसने हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या करना होता है। अगर हम बात करें तो काफी सारे ऐसे अगर इनका जो है वो हमारी बोन की जो है वो मिनरलाइजेशन में जो है इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है। ठीक है, इसने बेसिकली करना क्या होता है कि इन्हें जो बोन लॉस हुआ होता है, जो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए हमें लगता है कि सिर्फ हमें कैल्शियम है और विटामिन डी चाहिए है, ऐसा नहीं होता। बल्कि हमारी बोन्स जो हड्डियों को बनाने के लिए हमें मिनरल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें हमें फास्फोरस भी चाहिए होता है और कैल्शियम चाहिए होता है। अगर हम विटामिन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए जो है वो हमें चाहिए होता है। विटामिन डी तो हमें चाहिए होता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए, बोन्स की फॉर्मेशन के लिए। लेकिन विटामिन ए का बेसिकली काम क्या होता है कि हड्डियां जो होती हैं उनको बनाने के लिए जो है वो हम एक वहां से सब्सटेंस जो है वो रिलीज होता है, कॉन्ड्राइटन सल्फेट। तो उस सब्सटेंस ने जो है वो बोन्स की जो है फॉर्मेशन करनी होती है। विटामिन ए होगा तो वो सब्सटेंस बनेगा। इसी तरह विटामिन के ने क्या करना होता है कि हमारी बोन्स की जो है वो मिनरलाइजेशन करनी होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी के अंदर अगर सिर्फ कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो विटामिन या डी की डेफिशिएंसी है तो हमारी बोन्स में जो है वो प्रॉब्लम होगी, पेन होगी। ये भी हो सकता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी जॉइंट्स में जो है वो इश्यू हो सकता है। या विटामिन के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो इस तरह जो है वो
विटामिन के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए, जैसे मैं बात करी थी क्या था, विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो गया तो उसकी वजह से भी जॉइंट्स में इशू हो सकता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इसने बेसिकली करना क्या होता है कि बोन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो फॉर्मेशन होता है, स्टार्टिंग जो उसका ऑस्टियोकैल्सिन जो होता है उसको जो है इसने फॉर्मेशन करना होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो विटामिन के का बेसिकली काम ही क्या होता है, किसने करना क्या होता है, किसने जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन में जो है वो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में जो है इसका मेन रोल होता है, इसका मेन रोल ही ब्लड क्लॉटिंग में होता है, ठीक है। सम टाइम अगर हम बात करें ना तो वो लोग जिनके अंदर विटामिन के जो है वो कम होता है, की कमी होती है, तो उनके अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है या उनको कोई कट लग गया है फिंगर पे, तो उनकी जो है वो अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड निकल रहा है, तो वो ब्लड जो है वो स्टॉप नहीं होता, उनकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, वो लोग जिनके अंदर विटामिन के की जो है वो कमी होती है। तो विटामिन के का बेसिकली काम क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल पर्सन अगर इसकी बॉडी के अंदर इतना विटामिन के है कि अगर कोई कट लग गया है, कोई इंजर्ड हो गया है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो फौरन जो है वो खून जो है वो जमना स्टार्ट हो जाता है, रुक जाता है, जैसे हमारी फिंगर पे कोई कट लगता है, तो ड्यू टू द विटामिन के की वजह से जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो हमारी फिंगर के ऊपर जो है बनता है। तो बेसिकली विटामिन के का जो है वो काम क्या होता है कि उसने कोगुलेशन करनी होती है, वो वाली प्रोटीन हमारी ब्लड के अंदर जिसने जो है वो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन करनी होती है, विटामिन के ने जो है वो उस प्रोटीन की जो है वो फॉर्मेशन करनी होती है। जैसे कि हम बात करें तो इसने जो है वो ऐसी प्रोटीन जो है वो बनानी होती हैं जो कि कोगुलेशन में जो है वो इन्वॉल्व होती हैं हमारे ब्लड के अंदर, जिनका नाम क्या है, काफी सारी प्रोटीन्स होती हैं हमारे ब्लड के अंदर जिन्होंने ये खून को जो है वो इकट्ठा करना होता है, क्लॉट बनाना होता है। तो उसमें जो है वो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो 7 है, 9 है, 10 है, ये सारी जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो विटामिन के होगा तो ये जो है वो क्या करेंगी, प्रोटीन जो है हमारे ब्लड के अंदर जो है वो इनफ अमाउंट में बनेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो है, जैसे अगर हम देखें अब तो ऐसे होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, ठीक है, उनमें बेसिकली हो जो अगर हम बात करें तो जो न्यू बॉर्न जो है वो बेबी होते हैं, उनमें बेसिकली होता क्या है कि उनके जो है वो जो स्टमक होता है, विटामिन के अकॉर्डिंग हम देखा जाए ना तो ये जो विटामिन के होता है इसकी सिंथेसिस जो है वो बेसिकली वहां से भी सिंथेसिस होता है नेचुरली तौर पे। हमारा जो गट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो भी इसकी सिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो इसकी प्रोडक्शन जो है वो इंटरनली तौर पे नेचुरली तौर पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे जो है बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो उनके ऑब्वियसली उनका अब स्टमक, हर चीज, लीवर, किडनी वगैरह जो है वो स्टीराइल होते हैं। स्टीराइल का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होते हैं, ठीक है। तो अब ये बेसिकली अगर हम बात करें ना तो विटामिन के की जैसे अगर हम बात करें उसने क्लॉट फॉर्मेशन वगैरह करनी होती है, तो जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो उनका जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह होते हैं बिल्कुल स्टीराइल होते हैं, बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो फ्री होते हैं, तो इनके अंदर विटामिन के जो है वो भी इतना सिंथेसाइज नहीं हुआ था नेचुरली तौर पे। तो जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उनको जो है वो सम टाइम जो है वो फौरन जो है वो विटामिन के जो है वो इंजेक्शन भी लगा दिए जाते हैं ताकि उनके थोड़े जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो इम्यूनिटी वगैरह जो है वो हो जाए। अब होता क्या है कि विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से जब वो लोग जिनके अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, एक तो होता है कि उनके अंदर अनकंट्रोल्ड जो है इंटरनली जो है वो ब्लीडिंग होती रहती है। इसके अलावा जैसे मैंने बात की थी कि जो हमारी हड्डियां होती हैं वहां पे कार्टिलेज फॉर्मेशन वगैरह होती है, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि कार्टिलेज की कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाती है, जो बोन होती है उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होती, मेल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन के का बेसिकली काम ही क्या होता है कि उसने कैल्शियम जो होता है हमारी आर्टरीज के अंदर फॉर्मेशन वगैरह उसमें भी जो है इसका क्या समझ नहीं आई, क्या कमेंट में भेजा है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि जो कैल्शियम होता है वो भी जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है आर्टरीज वगैरह के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्या अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो बेसिकली होता क्या है कि वो लोग जो कि बहुत सारी जो है वो ऐसी अब विटामिन के की